नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, राजस्थान के भूगोल की क्लास नंबर 36 आज आपके लिए लेकर आया हूं। देखिएगा, आज से आपके राजस्थान के इतिहास की क्लास भी शुरू की जा रही है। राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति की जो क्लास है आपके 10 या 11 बजे के बीच में 10 से 11 बजे के बीच में आपके आ जाएगी। साथियों, साइकोलॉजी का टेस्ट नंबर 6 मैंने सुबह अपलोड कर दिया था। राजस्थान भूगोल की क्लास नंबर 36 है, जिसमें हम देखो उद्योग का टॉपिक चल रहा था। उद्योग से संबंधित जो औद्योगिक नीतियां हैं, रीको है, आरएफसी है, राजसिको है, रूड़ा है, आरएसएमएमएल है, तिलम संघ है और इसके अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें और बाकी है साथियों। तो ये जो क्लास नंबर 36 है राजस्थान के उद्योगों की अंतिम क्लास है साथियों। इसके बाद ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा और 4 से 5 टॉपिक और आपके भूगोल के लेवल 1 में भी सम्मिलित है, लेवल 2 में भी। मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास लेवल 1 का सिलेबस है और उसमें राजस्थान के उद्योग नहीं दे रखे हैं तो आपके पास जो सिलेबस है वो भी अधूरा है, उसका एक पेज गायब है साथियों। दूसरा जो भाग है ना, जिसमें राजस्थान के प्रतीक चिन्ह आप देखते हो, तो प्रतीक चिन्ह के अलावा एक पेज और है जो आपके उस सिलेबस में नहीं दे रखा है। तो सिलेबस पूरा रखा करो आप। मैं कह रहा हूँ कि ये टॉपिक आपके सिलेबस में है और आप कह रहे हो कि नहीं है, तो ये कौन सी बात हुई। जब मैंने देखे हैं उसमें तो आप निश्चित रहो इस चीज़ के लिए। लेवल 1 के लिए भी है और लेवल 2 के लिए भी है। शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। देखिएगा, राजस्थान जीके भूगोल की यहाँ पर क्लास नंबर 36 है और राजस्थान के उद्योग पढ़ रहे थे। उद्योग की क्लास नंबर 3 है, ये अंतिम क्लास है उद्योग की। देखिएगा, कुछ विशिष्ट चीज़ें बच रही थी। राजस्थान के जो प्रमुख उद्योग हैं उन सभी उद्योगों को क्लास नंबर 35 में और क्लास नंबर 36 में हमने देख लिया था। सॉरी, 35 में क्या, 34 में और 35 में। 36 तो ये है आपके। कुछ विशिष्ट चीज़ें हैं, जैसे एग्जामिनर यहाँ से डायरेक्टली आपसे प्रश्न पूछ सकता है। कहा जाता है किसको, औद्योगिक नगरी किसको कहा जाता है, कोटा को। राजस्थान की औद्योगिक नगरी साथियों, राजस्थान की औद्योगिक नगरी किसको कहा जाता है, कोटा को। ये कोटा वही है जिसको राजस्थान का कानपुर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान का कानपुर भी कहते हैं। राजस्थान की औद्योगिक नगरी भी इसको कहा जाता है, कोटा को साथियों, क्योंकि यहाँ पर अनेक उद्योग स्थापित है। इसी वजह से क्या कहा जाएगा इसको, राजस्थान की औद्योगिक नगरी। भाई आपके टॉपिक कौन सा है, उद्योग वाला टॉपिक है। अगर उद्योग वाला टॉपिक है तो प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि भाई औद्योगिक नगरी किसको कहते हैं। तो आपका सही उत्तर क्या रहेगा, राजस्थान की औद्योगिक नगरी कोटा जिले को कहा जाता है। किसको, कोटा को कहा जाता है साथियों। आगे अगर हम बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक पंजीकृत जो औद्योगिक इकाइयां हैं वो जयपुर में है। समझना बात को, औद्योगिक नगरी तो कोटा को कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, कोटा को। लेकिन सर्वाधिक पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां, गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त जिसको आप कहते हो पंजीकृत कराया हुआ, तो साथियों ऐसी इकाइयां सर्वाधिक कहाँ पर है, जयपुर में है। दोनों को ही विशेष तौर पे याद रखना है। जबकि न्यूनतम जो पंजीकृत इकाइयां हैं, न्यूनतम सबसे कम, तो वो आपके जैसलमेर जिले में है। जैसलमेर जिला जो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, सबसे पश्चिमी जिला है, पूर्णतः मरुस्थलीय जिला है साथियों। तो ये दोनों ही 2-3 चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि विशिष्ट लिख रखा है ना कि डायरेक्टली एग्जामिनर यहाँ से आपके लिए प्रश्न बना सकता है। क्या क्या, न्यूनतम पंजीकृत इकाइयाँ जैसलमेर में, सर्वाधिक पंजीकृत इकाइयाँ जयपुर में, और राजस्थान की औद्योगिक नगरी किसको कहेंगे, कोटा को कहेंगे। देखिए, राजस्थान का जो इतिहास है उसकी जो पहली क्लास आपके आ रही है साथियों, राजस्थान के इतिहास की जो पहली क्लास आज आपके आ रही है वो 10 से 11 बजे के बीच में आएगी। उसका भी पूरा कोर्स करवाया जाएगा। जैसे मैंने लगभग भूगोल का 80-85% कोर्स पूरा हो चुका है, तो जिस प्रकार मैंने भूगोल आपको करवाई है उसी प्रकार इतिहास और राजस्थान की कला संस्कृति, इसकी भी इसी प्रकार से इसका संपूर्ण कोर्स करवाया जाएगा। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए और जुड़कर रहिएगा, क्योंकि जुड़कर रहोगे तो ही फायदा मिलेगा। बीच बीच में वीडियो देखोगे तो मज़ा नहीं आएगा आपके। आगे हम बात करें तो राजस्थान का जो जापानी जोन है साथियों, वो है अलवर जिले में नीमराणा। कौन सा, नीमराणा कहाँ पड़ता है, अलवर जिले में पड़ता है। तो इसको कहा जाता है राजस्थान का जापानी जोन। क्या कहा जाता है इसको, जापानी जोन कहा क्या जाता है, ये तो स्थिति है। राजस्थान का जापानी जोन नीमराणा अलवर में स्थित है।
डायरेक्टली एक एक लाइन से एक एक प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, आपके लिए एग्जामिनर बना सकता है। क्योंकि ये चीज़ें विशिष्ट में लिख रहा हूँ मैं कि भाई ये चीज़ें अभी आपको पढ़ाई नहीं है, तो हो सकता है कि एग्जामिनर डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न पूछ ले। अभी औद्योगिक नीतियाँ, उद्योगों से संबंधित जो संस्थाएं हैं उनको भी हम पढ़ लेंगे इसी वीडियो में साथियों। देखो, जापानी पार्क है खुशखेड़ा अलवर और जापानी जोन है नीमराणा अलवर। मतलब जापानी जो शब्द है अगर उद्योगों से संबंधित है तो वो अलवर जिले में, किस जिले में, अलवर जिले में। साथियों ये जो अलवर जिला है इसमें खुशखेड़ा और नीमराणा अलग अलग स्थान हैं। तो नीमराणा में तो क्या है, जापानी जोन है। क्या है, जोन कहाँ रहता है, नीमराणा में रहता है। जबकि ये जो जापानी पार्क, पार्क कहाँ पर स्थित है, खुशखेड़ा में। जैसा भी आप कैसे याद रख सकते हो कि लोग पार्क में घूमने जाएंगे तो खुश होंगे कि नहीं होंगे। तो इस प्रकार याद रखना है कि जापानी पार्क कहाँ स्थित है, खुशखेड़ा अलवर में स्थित है। और जोन कहाँ रहता है, नीमराणा में रहता है। दोनों ही अलवर में है, ये खुशखेड़ा भी अलवर में और नीमराणा भी अलवर में। लेकिन पार्क में जाके लोग खुश होंगे तो खुशखेड़ा अलवर, जापानी पार्क खुशखेड़ा अलवर। और जोन रहता है नीमराणा में, तो जापानी जोन नीमराणा अलवर। साथियों क्लियर है सभी के ये। आगे हम बात करें तो स्पाइस पार्क। अब ये तो जापानी शब्द आ रहे थे, अब आया स्पाइस। स्पाइस पार्क आपके राजस्थान के 2 जिलों में स्थित है। कौन कौन से जिले हैं वो, एक तो कोटा जिला है और एक आपके है जोधपुर जिला। देखिए कोटा जिला जो औद्योगिक नगरी कहलाता है, क्या कहलाता है, राजस्थान की औद्योगिक नगरी किसको कहते हैं, कोटा जिले को कहा जाता है साथियों। और राजस्थान की सूर्य नगरी किसको कहा जाता है, जोधपुर जिले को कहा जाता है। तो इन दोनों ही जिलों में भाई सर्वाधिक देखो औद्योगिक नगरी किसको कहेंगे, कोटा को, और जोधपुर को सूर्य नगरी कहेंगे। इन दोनों ही जिलों में क्या स्थित है, स्पाइस पार्क स्थित है। कैसे पार्क स्थित है, स्पाइस पार्क स्थित है साथियों। जबकि बायोटेक्नोलॉजी पार्क की अगर हम बात करें तो आप यूं याद रख सकते हो स्पाइस पार्क की, पहले एक मोबाइल चलता था स्पाइस का, चलता था ना स्पाइस का मोबाइल। तो स्पाइस का मोबाइल भाई दो ही जिलों में पाया जाता है, कोटा जिले में और जोधपुर जिले में। ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी थोड़ा हार्ड लेवल का शब्द है ना, थोड़ा साइंस लेवल का। तो साथियों बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है साइंस लेवल का शब्द है। तो एक तो राजस्थान की राजधानी सबसे बड़ी जो है जयपुर, सीतापुरा यहाँ पड़ता है साथियों, यहाँ बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया है। और वही जापानी जोन और जापानी पार्क, जापानी जोन तो कहाँ है साथियों, नीमराणा अलवर, और जापानी पार्क कहाँ है, खुशखेड़ा अलवर। लेकिन जो बायोटेक्नोलॉजी पार्क है ये है भिवाड़ी अलवर में। कहाँ पर स्थित है ये, भिवाड़ी अलवर में। तो राजस्थान में 2 बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है, सीतापुरा जयपुर में और भिवाड़ी अलवर में साथियों। ये कुछ विशेष फैक्ट थे जहाँ से आपसे एग्जामिनर डायरेक्टली प्रश्न पूछ सकता था। अब मैंने ये सारी चीज़ें करवाई है। अब हम देखेंगे साथियों राजस्थान की औद्योगिक नीतियों को। तो देखिएगा राजस्थान की औद्योगिक नीतियों की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात है कि भाई राजस्थान में अब तक कितनी औद्योगिक नीतियां आई हैं। तो भाई जो औद्योगिक नीतियां आती है इसका संबंध किससे होता है, समझने की बात करना। औद्योगिक नीतियों की अगर हम बात करें तो उद्योगों के विकास के लिए, भाई उद्योगों के विकास के लिए, उद्योगों को ऋण प्रदान करने के लिए, नए नए उद्योग स्थापित करने के लिए, ये सारी चीज़ें किसमें समाहित होती है, औद्योगिक नीतियों में। कि किस प्रकार से उद्योग और ज़्यादा आगे बढ़े, इसलिए क्या लाई जाती है, औद्योगिक नीतियाँ लाई जाती है। मित्रों राजस्थान में अब तक कुल 7 औद्योगिक नीतियाँ आई हैं। अब तक की बात कर रहा हूँ मैं, राजस्थान का अस्तित्व पहले तो था नहीं, स्वतंत्रता के बाद ही हुआ। तो अब तक साथियों कुल कितनी औद्योगिक नीतियाँ आई हैं, 7 औद्योगिक नीतियाँ आई हैं। प्रश्न बन सकता है राजस्थान में अब तक कुल कितनी औद्योगिक नीतियाँ आई हैं। तो आपका सही उत्तर क्या रहेगा कि भाई अब तक कुल 7 औद्योगिक नीतियाँ कहाँ पर आई है, राजस्थान में आई है। राजस्थान की जो प्रथम औद्योगिक नीति है साथियों, ये 24 जून 1978 को आई थी। देखो भारत कब से आज़ाद हुआ, 1947 में। 47 में आज़ाद होने के बाद में राजस्थान का जो एकीकरण हुआ साथियों 1956 तक पूरा हो गया। तो 56 से 66, 76, 278 पूर्ण एकीकरण होने के बाद में भी 22 साल तक कोई औद्योगिक नीति नहीं आई थी। प्रथम जो औद्योगिक नीति आई है वो आई है 24 जून 1978 को। उस समय राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे वो थे भैरों सिंह शेखावत। कौन थे, भैरों सिंह शेखावत राजस्थान के
चीफ मिनिस्टर थे साथियों। प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है कि राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति कब आई थी, क्योंकि उद्योग आपके टॉपिक है। तो औद्योगिक नीति कब आई थी प्रथम? 24 जून 1978 को। डेट भी याद रखनी है, महीना भी याद रखना है और सन भी याद रखना है। डेट कितनी है? 24। कौन सा महीना है? जून का महीना है, छठा महीना, ठीक है। 24/6/1978 को राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति आई थी और उस समय राजस्थान के सीएम कौन थे? भैरों सिंह शेखावत थे साथियों। तो सभी के यहाँ पर क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, आगे बात करें अगर हम, तो भैरों सिंह शेखावत राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक नीति जारी करने वाले मुख्यमंत्री है साथियों। ये भी एक रिकॉर्ड बना लिया इन्होंने। किन्होंने? जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की थी, 24 जून 1978 को आई थी ये। इन्होंने ही सबसे ज़्यादा औद्योगिक नीतियां जारी की है साथियों। तो ये फैक्ट भी आपको विशेष तौर पे याद रखना है। क्या नाम है? नाम है भैरों सिंह शेखावत। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करते हैं साथियों राजस्थान की नवीनतम औद्योगिक नीति के बारे में। भाई साथ ही औद्योगिक नीति तो पढ़ेंगे नहीं, एक तो सबसे पहले वाली पढ़ ली हमने। सबसे पहले वाली कब आई? 24 जून 1978 को। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 24 जून 1978 वाला। अब जो नवीनतम औद्योगिक नीति है ये 19 दिसंबर 2019 को आई थी। तो भाई 19 और महीना कौन सा? 12वां महीना साथियों। मतलब 2020 के जस्ट पहले, क्योंकि दिसंबर के बाद जनवरी 2020 आएगा। तो ये राजस्थान की 7वीं नीति थी साथियों। कौन सी नीति है ये? राजस्थान की 7वीं नीति, जो राजस्थान की सबसे नवीनतम औद्योगिक नीति है। ये आई है 19 दिसंबर 2019 को। तो देखिएगा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि राजस्थान में अब तक कुल कितनी नीतियां आई? तो भाई कुल 7 नीतियां आई। पहली नीति कब आई? 1978 में, 24 जून 1978 को। सीएम कौन थे? भैरों सिंह शेखावत उस समय सीएम थे साथियों। सर्वाधिक औद्योगिक नीतियां भी भैरों सिंह शेखावत ने जारी की। राजस्थान की 7वीं जो औद्योगिक नीति है ये कब आई? तो 19 दिसंबर 2019 को राजस्थान की 7वीं औद्योगिक नीति आई है। सभी को यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम बात करेंगे साथियों राजस्थान की प्रमुख औद्योगिक संस्थाओं के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? जो राजस्थान की प्रमुख औद्योगिक संस्थाएं हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे रीको है, आरएफसी है, राजफेड है, कानफेड है, सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। और जहाँ जहाँ से आपसे प्रश्न बन सकता है सारी चीज़ों को पढ़ाऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए इसके लिए। तो आप, और जो 10 से 11 बजे के बीच में आपके इतिहास की पहली क्लास आ रही है, तो बहुत सारा प्यार आप लोगों से चाहिए उस क्लास के लिए साथियों, जरूर देखना आइएगा, ठीक है। तो चलिए राजस्थान की प्रमुख औद्योगिक जो संस्थाएं हैं, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे रीको के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? रीको के बारे में पढ़ेंगे साथियों। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे रीको के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे साथियों? रीको के बारे में बात करेंगे। रीको साथियों, सबसे पहले इसका पूरा नाम देख लेते हैं कि भाई रीको का पूरा नाम क्या है, किस नाम से। आपने अनेक जगह पर, जब आप इधर उधर कभी भी घूमने वगैरह गए हो या कहीं और गए हो, तो आपने अनेक जगह पर लिखा देखा होगा रीको क्षेत्र। क्या देखा होगा आपने? रीको क्षेत्र। इस प्रकार आपने 100% देख रखा होगा अगर आपकी दृष्टि सही है तो। मतलब आप चीज़ों को अगर याद रखते हो तो आप कहीं पर जो सड़कें होती है उन सड़कों पर जो बोर्ड लगे होते हैं उसमें लिखा होता है साथियों रीको क्षेत्र। रीको क्षेत्र इतने किलोमीटर दूर, रीको क्षेत्र यहाँ। तो इन चीज़ों को आप ध्यान से देखते हो। तो ये रीको क्षेत्र क्या है साथियों? इसका पूरा नाम है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोग नियम। क्या है रीको का पूरा नाम? राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोग नियम। साथियों इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। 1969 में रीको की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखना ही पड़ेगा। अगर जॉब चाहिए तो याद रखना ही पड़ेगा साथियों, बिना ऐसे काम नहीं चलेगा। रीको की स्थापना कब की गई? 1969 में, जब भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1968 में। इसके एक साल बाद में 1969 में रीको की स्थापना की गई राजस्थान में, जिसका नाम है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोग नियम। लेकिन साथ ही उसका स्वतंत्र अस्तित्व 1980 में आया।
लेकिन स्थापना पूछे तो आपके 100% 1969 ही सही रहेगा, कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। और इसका जो मुख्यालय है जयपुर में है। देखो अधिकतर जो औद्योगिक संस्थाएं हैं, अधिकतर की कह रहा हूँ, सभी की नहीं कह रहा हूँ, अधिकतर जो औद्योगिक संस्थाएं हैं, अधिकतर औद्योगिक संस्थाएं कहाँ पर पाई जाएगी साथियों, इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर मिलेगा आपको, जयपुर में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, जयपुर में मिलेगा। देखिएगा आगे हम सभी संस्थाओं के बारे में देखने वाले हैं। तो रीको का भी जो मुख्यालय है ये जयपुर में है, और इसका जो कार्य है, किसका, रीको का जो कार्य है वो है वृहद, मध्यम व लघु। वृहद मतलब बड़े, मध्यम मतलब बीच वाले, और लघु मतलब छोटे। तो बड़े उद्योग, सामान्य उद्योग या छोटे उद्योग, इन उद्योगों को आर्थिक सहायता देने का कार्य करता है रीको। कौन करता है, इन उद्योगों को आर्थिक सहायता देने का काम रीको के द्वारा किया जाता है। तो रीको के बारे में ज़्यादा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, पूरा नाम याद रखिएगा, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास विनियोग नियम। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 1969 में इसकी स्थापना की गई, मुख्यालय जयपुर में है, और क्या काम करता है, छोटे बड़े और सामान्य उद्योगों को आर्थिक सहायता देने का काम रीको के द्वारा किया जाता है। इससे बाहर प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा किसी भी हालत में। तो यही चीजें आपको याद रखनी है रीको के बारे में सिर्फ। साथियों आगे हम बढ़ते हैं। देखो स्थापना 69, जयपुर मुख्यालय, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व नियोग नियम। औद्योगिक विकास कैसे होगा, उनको लोन वगैरह देता है, उनको आर्थिक सहायता प्रदान करता है। चलिए दूसरी संस्था देखते हैं। आपके जो दूसरे नंबर की संस्था आती है वो आती है आरएफसी। साथियों जो 2013 में थर्ड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, थर्ड ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था 2013 में, वहाँ पर इस बिंदु से 2 प्रश्न पूछे गए थे। जो अलग अलग पेपर होते थे ना पहले 2012-13 में 2 पेपर होते थे, जैसे अब 2 पेपर होंगे ना, एक तो हो गया आपके राजस्थान में रीट का, अब एक और पेपर होगा जो थर्ड ग्रेड का जनवरी में साथियों। तो उस पेपर में देखिएगा 2013 वाले पेपर में सेकंड जो मेन एग्जाम था उसमें आरएफसी से 2 प्रश्न पूछे गए थे। कितने प्रश्न पूछे गए थे, 2 प्रश्न। क्या क्या प्रश्न पूछा गया था, तो देखो पहला प्रश्न पूछा गया था कि आरएफसी और कोष्टक में लिखा था राजस्थान वित्त निगम, क्या लिखा था, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई। तो उसका सही आंसर था 1955 में। एक प्रश्न तो ये पूछा गया था। और देखो भाई एग्जामिनर ने एक प्रश्न क्या पूछ लिया कि आरएफसी का पूरा नाम क्या है, आरएफसी का पूरा नाम क्या है। एक ही पेपर में 2 प्रश्न है। तो साथियों देखो आरएफसी की स्थापना 1955 में हुई, ऊपर प्रश्न पूछ रहे हैं, कोष्टक में लिख रहे हैं राजस्थान वित्त निगम, तो इसका मतलब है कि भाई आरएफसी का मतलब क्या है, राजस्थान वित्त निगम। अब यहाँ क्या पूछ रहे हैं, आरएफसी का पूरा नाम, ऊपर ही तो दे रखा था राजस्थान वित्त निगम, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिसके आंसर उसी पेपर में दे रखे होते हैं साथियों। देखो आरएफसी का जो पूरा नाम है राजस्थान वित्त निगम, क्या नाम है इसका पूरा, राजस्थान वित्त निगम। साथियों इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। देखो मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ कि यहाँ से आपसे आज की क्लास से प्रश्न बनने ही वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम में। 100% गारंटी है, बिल्कुल 100% गारंटी के साथ में। ये जो औद्योगिक संस्था है यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन बनेगा, या तो आपसे रीको में से पूछ लेगा, या आरएफसी में से पूछ लेगा, या आने वाली जो संस्थाएं पढ़ेंगे उनमें से पूछ लेगा। साथियों इसका मुख्यालय भी जयपुर में ही है, इसका मुख्यालय भी कहाँ है, जयपुर में। और रीको का मुख्यालय भी कहाँ था, आपके जयपुर में था। रीको की स्थापना 1969 में हुई थी और आरएफसी की स्थापना 1955 में हुई। आरएफसी का पूरा नाम क्या है, राजस्थान वित्त निगम। इसके कार्य क्या है, तो आरएफसी भी उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, और रीको भी क्या कर रहा था, उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता था। तो मतलब दोनों का ही जो कार्य है, उद्योगों को वित्तीय सहायता, पैसों से संबंधित जो जरूरतें होती है उनको पूरा करते हैं ये जो संस्थाएं होती है साथियों। दोनों को कार्यालय जयपुर में है, एक की स्थापना 1955 में और रीको की 1969 में। 100% याद रखना पड़ेगा सन, मैं गारंटी दे रहा हूँ 100% आपके प्रश्न 100% आएगा साथियों एग्जाम में, जो आपके जनवरी में है आज की इस वीडियो से। ठीक है, चलिए तीसरी संस्था देख लेते हैं। आपके तीसरी संस्था है राजसीको। कौन सी संस्था है, राजसीको। तो राजसीको का जो पूरा नाम है वो है मित्रों राजस्थान लघु उद्योग निगम। क्या नाम है, राजस्थान लघु उद्योग निगम। और हमने अभी ऊपर आरएफसी का पूरा नाम क्या देखा था, राजस्थान वित्त निगम। और जो राजसीको का पूरा नाम है क्या देख रहे हैं, राजस्थान लघु उद्योग निगम। देखो राज से तो राजस्थान बन रहा है और सीको से लघु उद्योग निगम।
लघु का मतलब लिया जाता है छोटे से। किससे लिया जाता है? छोटे से ही लिया जाता है साथियों। तो छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राजसिको की स्थापना की गई है। जबकि जो आरएफसी है, रिको है, इसमें सभी को यहाँ पर जो सभी प्रकार के उद्योग है उनको वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे थे। लेकिन राजसिको का संबंध बड़े या वृहद उद्योग से नहीं है, बल्कि छोटे उद्योगों से। किन उद्योगों से? छोटे उद्योगों से। साथियों, राजसिको की स्थापना की गई थी 3 जून 1961 को। आरएफसी की स्थापना की गई थी 1955 में। रिको की स्थापना की गई थी 1969 में। और राजसिको की स्थापना की गई है 1961 में। 1961 में कब? 3 जून 1961 को राजसिको की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? जयपुर में ही है। क्या है? देख रहे हो ना, समझ रहे हो ना बात को। मैंने क्या कहा कि जो प्रमुख औद्योगिक संस्थाएं लगभग अधिकतर की आपको मुख्यालय पूछा जाए, अधिकतर आपको पता नहीं है तो जयपुर ही आपको लगाना है। आरएफसी का कार्यालय भी कहाँ पर था? मतलब मुख्यालय जयपुर में। रिको का मुख्यालय भी कहाँ था? जयपुर में। और राजसिको का मुख्यालय भी कहाँ है? जयपुर में। और इसका काम क्या है? लघु उद्योगों को और हस्तशिल्प को बढ़ावा देना राजसिको के प्रमुख कार्य है साथियों। तो अभी तक 3 हमने औद्योगिक संस्थाएं पढ़ी है। आशा है सारी चीजें याद हो रही होगी, समझ में आ रही होगी और अच्छा फील हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर की संस्था की तरफ। देखो मैंने क्या कहा, अभी हमने पढ़ा है ना, 100% इसमें से प्रश्न बनने वाला है आपके। मैं गारंटी इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ से हर बार प्रश्न बनते हैं साथियों, हर बार प्रश्न बनते हैं। देखो रूड़ा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? रूड़ा की। अगर उद्योग का टॉपिक दे रखा है और वहाँ उद्योग के टॉपिक में से अगर प्रश्न नहीं बना तो बात अलग है, लेकिन अगर उद्योग के टॉपिक में से प्रश्न बना तो इन संस्थाओं में से तो 100% बनेगा आपके। रूड़ा का पूरा नाम है ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण। रूड़ा का पूरा नाम क्या है? ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण। देखो गांव में क्या होता है, अधिकतर लोगों के द्वारा कृषि का कार्य किया जाता है। ये तो आप सभी को पहले से ही पता होगा। अधिकतर लोगों के द्वारा गांव में क्या किया जाता है? खेती का काम किया जाता है। अब ये जो रूड़ा है इसका नाम ही क्या है? गांव में गैर कृषि विकास अभिकरण। मतलब कृषि के अलावा भी विकास करने के लिए किसकी स्थापना की गई? रूड़ा की। अभी आपने देखा होगा कि इस बार क्या हुआ, फसलें अच्छी थी लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि फसलें पूरी खराब हो गई। तो विकास कैसे होगा? लोगों के पास तो खाने के पैसे ही नहीं रहेंगे। ऐसे में क्या होगा? तो ऐसे में साथियों यहाँ पर रूड़ा की स्थापना इसीलिए की गई है कि खेती पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं रहना है, बल्कि खेती के अलावा भी बाहरी अगर इनकम हो जाती है तो निश्चित रूप से विकास होगा गांव में भी। तो रूड़ा की इसीलिए स्थापना की गई है, जिसका पूरा नाम है ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण। कब की गई इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना तो बाद में की गई, अभी 1995 में, लगभग 27 साल पहले। ठीक है। इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? जयपुर में ही स्थित है साथियों। कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। अभी तक जितनी भी संस्थाएं पढ़ी है सभी का मुख्यालय जयपुर में है। चाहे रूड़ा हमने पढ़ा, इसके पहले हमने राजसिको पढ़ा, उसके पहले हमने आरएफसी पढ़ा, आरएफसी, और उसके पहले हमने चाहे रिको पढ़ा। सभी का मुख्यालय कहाँ पर देखा हमने? जयपुर में देखा साथियों। इसके जो कार्य है रूड़ा के, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने का कार्य करता है। मैंने क्या कहा था? नाम से पता चल रहा है, ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण। कृषि पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं रहना है, बल्कि गांव में छोटे छोटे उद्योग यदि हम स्थापित करते हैं तो गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा और वो निश्चित रूप से आगे भी बढ़ेंगे साथियों। इसी वजह से रूड़ा की स्थापना की गई है, ताकि गांव में उद्योगों का विकास हो। कब की गई स्थापना? 1995 में। सबसे पहले हमने रिको के बारे में पढ़ा था, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी साथियों। उसके बाद में हमने आरएफसी के बारे में पढ़ा, जिसकी स्थापना कब हुई? 1955 में हुई। उसके बाद में हमने राजसिको के बारे में पढ़ा, जिसकी स्थापना 1961 में हुई। और अब पढ़ रहे हैं रूड़ा के बारे में, जिसकी स्थापना कब हुई? 1995 में हुई। तो ये क्वेश्चन ही है आपकी लाइफ से जुड़ी हुई बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है, ये याद रखिएगा एक एक चीज को। आगे बढ़ेंगे 5वीं संस्था की तरफ। तो 5वीं जो संस्था है वो है आपके राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम। क्या नाम है 5वीं संस्था का? राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम, जिसकी स्थापना 1984 में की गई। देखो नाम से पता चल रहा है, क्या नाम है? राजस्थान राज्य। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी में ऐसा तो नाम होता ही है। लेकिन हथकरघा, हाथों से
जो सामग्रियां बनाई जाती है, जो रोजगार मिलता है, तो ऐसे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए साथियों इसकी स्थापना की गई है और इसका मुख्यालय भी आपके जयपुर में है। 5 संस्थाएं पड़ी, पांचों संस्थाओं का मुख्यालय अभी तक कहाँ पड़ा? जयपुर में ही पड़ा। इसीलिए तो कहा था, मैंने शुरू में ही कहा था ना कि औद्योगिक संस्थाओं से संबंधित अगर प्रश्न आता है और उसका मुख्यालय पूछा जाता है, आपको पता नहीं है और जयपुर में विकल्प में दे रखा है, तो निश्चित रूप से जयपुर ही सही है, लेकिन रिस्क उठा सकते हो, माइनस मार्किंग भी है, ये भी याद रखिएगा। साथियों, यह जो राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम है, ये बुनकरों को प्रशिक्षण देने का कार्य करता है। तो बुनकरों को प्रशिक्षण देने का कार्य कौन करता है? राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम। जो हाथों से जो बुनकर मतलब कार्य करने वाले होते हैं साथियों, उनको प्रशिक्षण देने का कार्य राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम के द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 1984 में हुई और इसका मुख्यालय जयपुर में है। चलिए अगली संस्था की तरफ बढ़ते हैं। अगली संस्था है आपके RSMML। क्या नाम है? RSMML, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड। खान एवं खनिज लिमिटेड। देखो, एल का मतलब लिमिटेड है, आर का मतलब राजस्थान है, एस का मतलब स्टेट मतलब राज्य है। अब खान का मतलब तो माइनिंग से लिया जाता है साथियों, और एम का मतलब मेटल से लिया जाता है, धातु खनिज, इस प्रकार से। तो राजस्थान स्टेट माइनिंग मेटल लिमिटेड, ऐसा कुछ इसका इंग्लिश में नाम है। थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो रहा हूँ, हालांकि लगभग यही होना चाहिए। वैसे इसका नाम तो पूरा हिंदी में बता दिया, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, माइनिंग एवं मेटल लिमिटेड, ठीक है, जिसका मुख्यालय उदयपुर में। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए हो जाता है RSMML। क्यों हो जाता है इंपोर्टेंट? क्योंकि सभी का मुख्यालय अभी तक हम कहाँ पर पढ़ रहे थे? जयपुर में। कहाँ पर पढ़ रहे थे? जो मेरे साथ बोलिए, कहाँ पर पढ़ रहे थे? जयपुर में। लेकिन साथियों RSMML ये इसका मुख्यालय उदयपुर में है। अब आप सभी को पता होगा कि उदयपुर में खाने वगैरह ज़्यादा है साथियों, जैसे जावर की खान है जहाँ सीसा जस्ता निकाला जाता है ना, तो वो जो खाने हैं वो उदयपुर में ज़्यादा है। तो इसी वजह से इसका मुख्यालय आप क्या याद रख सकते हो? जो खान और खनिज से संबंधित चीज़ें हैं, इसका मुख्यालय उदयपुर में, बाकी सभी का मुख्यालय हमने जयपुर में पढ़ा था। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। किसकी? RSMML की। कब की गई स्थापना? 1974 में की गई। और RSMML जो है, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, ये क्या कार्य करता है? तो ये राजस्थान में खानों का आवंटन करता है कि भाई ये खान जो है, इसका ठेका आपको दिया जाता है, आप इतने समय तक यहाँ काम कर सकते हो, माइनिंग कर सकते हो, आप इतनी मात्रा में माइनिंग करोगे, आप इतने दिनों तक माइनिंग करोगे, आपको इतना चार्ज देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें कौन निर्धारित करता है? RSMML। और इसी के साथ में खनिजों का सर्वेक्षण करने का कार्य भी RSMML के द्वारा ही किया जाता है साथियों। क्लियर है सभी के ये भी? चलिए आगे बढ़ेंगे, 7वीं संस्था के बारे में पढ़ लेते हैं। 7वीं संस्था है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन बोर्ड। क्या नाम है? राजस्थान निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, जिसकी स्थापना अभी 2009 में ही हुई थी और इसका मुख्यालय भी जयपुर में है। तो भाई 7 में से 6 संस्थाओं का मुख्यालय जयपुर में है, और खान और खनिज से संबंधित जो संस्था है, इसका मुख्यालय कहाँ है साथियों? आपके उदयपुर जिले में स्थित है। तो यह इतना तो आप याद रख ही सकते हो। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन बोर्ड प्रश्न बन सकता है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट प्रश्न तो बन सकता है। 2009 में स्थापित और मुख्यालय जयपुर में, इतना याद रखना है साथियों आपको। आगे बढ़ेंगे, तिलम संघ के बारे में साथियों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको नोट करके लिखा है कि भाई तिलम संघ लिमिटेड जो है, इसकी स्थापना 3 जुलाई 1990 को की गई, और ये यूरोपियन आर्थिक समुदाय व विश्व बैंक की सहायता से तिलम संघ की स्थापना की गई साथियों। किसकी सहायता से? तिलम संघ की स्थापना यूरोपियन आर्थिक समुदाय व विश्व बैंक की सहायता से तिलम संघ की स्थापना की गई। कब की गई? 3 जुलाई 1990 में। ये ही मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, बाकी तिलम संघ से और प्रश्न कोई नहीं बनता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अब हम बात करेंगे, नोट करके लिखा है, राजस्थान सहकारी डेयरी संघ के बारे में, जिसको शॉर्ट में कहेंगे RCDF। साथियों यहाँ पर राजस्थान सहकारी डेयरी संघ जो है, RCDF जो है, इसका मुख्यालय भी जयपुर में है, और इसकी स्थापना कब की गई? 1977 में की गई। अधिकतर का मुख्यालय जयपुर का है, खान खदान से, खान और खनिज के अलावा
सभी का मुख्यालय कहाँ पर आ रहा है? जयपुर में। तो राजस्थान सहकारी डेयरी, डेयरी मतलब दूध से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। तो आरसीडीएफ का संबंध दूध से है। 1977 में इसकी स्थापना की गई। कहाँ पर इसका मुख्यालय है? जयपुर में। राजस्थान सहकारी डेयरी संघ को शॉर्ट में क्या कहते हैं? आरसीडीएफ। और आरसीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है साथियों? राजस्थान सहकारी डेयरी संघ। आगे अगर हम बात करें तो विशेष और लिखा है मैंने, देखिएगा कुछ विशेष चीजें हैं। विशेष का मतलब कि भाई डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न बन सकता है, उनको मैं भी लिखता हूँ विशेष में। तो साथियों CMIR क्या है? CMIR का केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक, ई लिखा था यहाँ पर यार, इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान आपके पिलानी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पिलानी में। साथियों बहुत ही जल्द हमारा ऐप भी लॉन्च होने वाला है, लगभग 2-3 दिनों में। तो ये जितनी भी PDFs वगैरह है सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाऊंगा मैं ऐप पर, आपको बिल्कुल सारी चीज़ें ऐप पर प्रोवाइड करवा दूंगा साथियों। ऐप स्टडी विथ PN लोधा के नाम से ही आएगा, आपको बिल्कुल प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगा। स्टडी विथ PN लोधा, जहाँ पर जो टेस्ट सीरीज चलेगी वहाँ पर, यहाँ पर तो चल ही रही है, वहाँ पर भी चलेगी। अंतर ये होगा कि भाई वहाँ पर आप जो 5-10 हज़ार बच्चे जितने भी जुड़ेंगे तो आप उनमें ये देख सकते हो कि किसके कितनी रैंक बनी है 5-10 हज़ार बच्चों में, माइनस मार्किंग में। और प्रत्येक प्रश्न का सॉल्यूशन भी नीचे दे रखा होगा। टेस्ट अटेम्प्ट करने की जो लिमिट है वो अनलिमिटेड रहेगी, लाइव टेस्ट भी लिया जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर तो हो ही रहा है, लेकिन वहाँ पर आप और बेहतरीन तरीके से उन चीज़ों को अनुभव कर सकते हो। सारी PDF बिल्कुल अवेलेबल वहाँ पर ही करवाऊँगा आपको मैं। देखिएगा अगर हम बात करें CMIR का केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान जो संस्थान है, ये कहाँ पर स्थित है? आपके पिलानी में स्थित है साथियों। फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट जो इंस्टीट्यूट है ये जोधपुर में। तो फुटवियर का मतलब जूतों से संबंधित है, तो फुटवियर डिजाइन जूतों की डिजाइन और डेवलपमेंट और उनका विकास से संबंधित जो इंस्टीट्यूट है ये सूर्यनगरी जोधपुर में। जोधपुर के जूते प्रसिद्ध है, इसे याद रख सकते हो साथियों। मोरिजा बानोल खनन क्षेत्र लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई जो मोरिजा बानोल खनन क्षेत्र है ये किस के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर होगा लौह अयस्क। ये तो मैंने खनिज में भी आपको पढ़ाया था, मतलब खनिज में क्या, खनिज का जो टॉपिक चला था वहीं पर मैंने लौह अयस्क को पढ़ाया था। राजस्थान के कोटा जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। तो प्रश्न क्या बन सकता है कि राजस्थान के कौन से जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र है? आपका आंसर रहेगा कोटा जिला, इसीलिए तो औद्योगिक नगरी कहते हैं इसको। राजस्थान में हस्त उद्योग का केंद्र आपके सांगानेर में साथियों। सांगानेर में कहाँ? सांगानेर कहाँ पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। हस्त उद्योग का केंद्र है यहाँ पर। और राजस्थान में नोटों की स्याही बनाने का कारखाना आपके भिवाड़ी में है। कहाँ पर पड़ता है? भिवाड़ी में पड़ता है साथियों। नोटों की स्याही बनाने का, जो नोट होते हैं उन पे जो लिखते हैं ना, तो जिस स्याही से लिखते हैं वो भिवाड़ी में बनती है। और राजस्थान में अभ्रक ईंट उद्योग आपके भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ पर? भीलवाड़ा में। इसी वजह से तो भीलवाड़ा को अभ्रक नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भीलवाड़ा को अभ्रक नगरी कहा जाता है। तो साथियों 3 से 4 दिनों में ऐप आएगा, जरूर डाउनलोड कीजिएगा। उसमें कुछ मैटर बिल्कुल मैं प्रोवाइड करवाने के बाद आपसे बोलूँगा कि आप डाउनलोड कीजिए, क्योंकि बिना मैटर के ही डाउनलोड करोगे तो मज़ा कहाँ आएगा। तो सारी चीज़ें बिल्कुल वहाँ प्रोवाइड आपको मैं करवा दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए साथियों।